वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको हाइपोफाइसिस कहते हैं। और ये जो हार्मोन्स रिलीज़ करता है उन हार्मोन पे भी हम डिस्कशन करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये अंडर द हाइपोथैलेमस होता है। सही है। फॉर एग्जांपल ये ब्रेन में हाइपोथैलेमस हो गया तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के दरमियान जो कनेक्शन होता है उसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। सही है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो साइज़ होता है वो तकरीबन पी के साइज़ का होता है और ये रेड ग्रे इन कलर होता है और इसका वेट तकरीबन 0.5 ग्राम होता है। सही है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है तो ये 3 लूप्स पे मुश्तमिल होता है और हर एक लूप मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स रिलीज़ करता है। सही है। जो फर्स्ट लूप है उसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं और ये टोटल सेक्स हार्मोन रिलीज़ करता है। तो इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो फर्स्ट 4 हार्मोन्स है जिनमें कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आते हैं। तो ये क्या है कि ये दूसरे ग्लैंड्स, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स के रिलीज़ को स्टिमुलेट कर देता है। सही है। इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और इन चारों हार्मोन को ट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। ट्रॉपिक का मतलब होता है टर्न ऑन, यानी कि ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स के रिलीज़ को टर्न ऑन कर देते हैं। सही है। ये चारों हार्मोन्स। अब सबसे पहले आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक गोनेडोट्रॉप है जो कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है जिसको हम गोनेडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। वो हार्मोन जो है तो गोनेडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीज़ को जो है तो स्टिमुलेट कर देता है। सही है। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो है तो मेल में भी 2 फंक्शंस है और फीमेल में भी 2 फंक्शन है। मेल में जो इसके 2 फंक्शन है वो पहला ये है कि ये जर्मिनल एपिथेलियम जो होता है उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प देता है और दूसरा ये कि ये टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प देता है। फीमेल में भी इसके 2 फंक्शंस है। एक ये कि ये जो ओवेरियन फॉलिकल सेल्स होते हैं तो उसकी मैच्योरेशन में हेल्प देता है और ये कि वो बाद में हुआ उससे निकलता है और दूसरा ये कि एस्ट्रोजन प्रोडक्शन में भी हेल्प देता है। सही है। दूसरा जो हार्मोन है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो FSH की तरह हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है जिसको हम थायरोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं। थायरोट्रॉपिन रिलीजिंग फैक्टर वो हाइपोथैलेमस से आता है और वो क्या करता है कि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिंथेसिस और रिलीज़ में हेल्प देता है। सही है। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन टर्न जो है तो थायराइड ग्लैंड पे एक्शन करता है और वहाँ पे क्या करता है कि नेगेटिव फीडबैक के थ्रू थायरॉक्सिन की रिलीज़ को जो है तो वो स्टिमुलेट कर देता है। सही है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है तो थायराइड ग्लैंड पे एक्शन करके थायरॉक्सिन को रिलीज़ कर देता है। थायरॉक्सिन का फंक्शन जो है तो वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देता है। तीसरा जो हार्मोन है वो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है। अब एक हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है जिसको हम एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं। वो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन के रिलीज़ को स्टिमुलेट कर देता है। सही है। और एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो है ये फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्शन करके उसके जो हार्मोन्स होते हैं तो उसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देता है जिसमें कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन्स आते हैं। सही है। जो चौथा हार्मोन है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी FSH की तरह गोनेडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन ही हाइपोथैलेमस से इसके रिलीज़ को स्टिमुलेट कर देता है। अब फीमेल में ये क्या करता है कि ये ओवरी जो है तो इसका टारगेट साइट होता है और वहाँ पे ये ओव्यूलेशन कॉज कर देता है जो कि ओवा की रिलीज़ को कहते हैं। सही है। और दूसरा ये कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो ओवेरियन फॉलिकल से जो उसके जो प्रोडक्शन होता है तो उसमें भी हेल्प कर देता है। सही है। तो एक इसका फंक्शन ये हो गया कि ये ओव्यूलेशन काज कर देता है और प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में हेल्प देता है। सही है। और तीसरा जो इसका फंक्शन है वो है ये है कि ल्यूटिनाइजेशन, यानी कि जो रप्चर्ड फॉलिकल सेल्स होते हैं उसको एक ग्लैनुलर और येलो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। उसको हम कहते हैं कार्पस लूटियम। सही है। तो ल्यूटिनाइजेशन हो गया और जो है तो ओव्यूलेशन हो गया और वेरियन प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये तीनों फंक्शन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की फीमेल्स में।
अब मेल में इसका फंक्शन जो है तो वो है इंटरस्टिशियल सेल से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन। सही है, इंटरस्टिशियल सेल जो है तो इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टेस्टिस में मौजूद होते हैं। सही है, और वहाँ से जो है तो क्या है कि जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी रिलीज़ और उसकी प्रोडक्शन में हेल्प कर देता है। सही है ये, तो इसलिए मेल में इस हार्मोन को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। सही है, जो फिफ्थ हार्मोन है वो है सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन को ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। इसका जो फंक्शन है वो है सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन। सही है, और जो दूसरा इसका फंक्शन है वो ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प कर देता है, क्योंकि सेल जो अमीनो एसिड को एब्ज़ॉर्ब कर देता है तो उसकी एब्ज़ॉर्प्शन की जो एबिलिटी होती है तो वो ये सोमेटोट्रोपिन हार्मोन उसकी जो एबिलिटी है अमीनो एसिड की एब्ज़ॉर्प्शन की उसको स्टिमुलेट कर देता है, तो इसलिए वो फिर जाके प्रोटीन सिंथेसिस कर देता है वो अमीनो एसिड। तो ये इनडायरेक्टली सोमेटोट्रोपिन जो है तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प कर देता है। सही है, अब अगर ये ग्रोथ हार्मोन जो है तो चाइल्डहुड में इसका रिलीज़ कम हो जाए अपने नॉर्मल रेट से, तो इससे जो डिसऑर्डर काज होता है इसको हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। तो बंदे का स्ट्रेचर जो है तो वो छोटा रहता है और बोने कद का जो है तो बंदा होता है। और अगर इसका जो है तो हार्मोन अपने नॉर्मल अमाउंट से ये ज़्यादा सीक्रेट हो जाए तो इससे जो है तो बॉडी के जो बोन्स होते हैं वो उसका लेंथ इंक्रीज़ हो जाता है और इससे जाइगेंटिज्म काज हो जाता है। लेकिन अगर ये ग्रोथ हार्मोन एडल्ट होने के बाद जो है तो इसका रिलीज़ ज़्यादा हो जाए तो इससे जो डिसऑर्डर काज होता है उसको हम एक्रोमेगाली कहते हैं। और इसमें क्या है कि बोन्स का जो है तो जाइगेंटिज्म की तरह लेंथ में वो इंक्रीज़ नहीं होते बल्कि वो थिक हो जाते हैं और डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ बोन्स होते हैं, जिसमें कि हैंड्स और फीट और स्कल स्पेशली नोज़ एंड जॉ बोन जो है तो इसका जो है तो एक डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ होता है। सही है, तो इसको हम एक्रोमेगाली कहते हैं। जो लास्ट हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी का उसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं। तो प्रोलैक्टिन जो है तो ये मोस्टली प्रेगनेंसी के दौरान ये क्या करता है कि मेमोरी ग्लैंड के एनलार्जमेंट में हेल्प देता है। सही है, और दूसरा इसका फंक्शन ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनहिबिट कर देता है। तो ये हो गया इंटीरियर पिट्यूटरी। अब जो दूसरा लूब है उसको हम मीडियन पिट्यूटरी कहते हैं। अब मीडियन पिट्यूटरी जो है तो ये एक थिन लेयर ऑफ सेल्स होता है इंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दरमियान में। ये जो हार्मोन रिलीज़ करता है उसको हम कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मोस्टली प्रेगनेंसी के दौरान भी इसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। ये क्या करता है कि ये मेलानिन के प्रोडक्शन और रिलीज़ में हेल्प कर देता है। और मेलानिन जो है तो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल होते हैं स्किन और हेयर में जिसको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं, तो उससे ये रिलीज़ हो जाते हैं। सही है, और मेलानिन का काम ये है कि वो कलर जो होता है उसको डार्क कर देता है। सही है, स्पेशली इन प्रेगनेंसी टाइम। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानोसाइट पे एक्शन कर देता है जो कि स्किन और हेयर्स में मौजूद होता है और होते हैं। तो उससे क्या करता है कि वो मेलानिन को उसकी प्रोडक्शन और रिलीज़ में हेल्प कर देता है ये हार्मोन। और फिर इससे क्या होता है कि स्किन का कलर जो है तो वो डार्क हो जाता है। और मोस्टली ये क्या है कि ये प्रेगनेंसी के दौरान ये रिलीज़ हो जाता है, तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान मोस्टली फ़ीमेल्स का जो कलर है वो थोड़ा डार्क हो जाता है। जो लास्ट लूब है उसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन सिंथेसिस ये जो है तो हार्मोन प्रोडक्शन नहीं करता है, बल्कि ये हार्मोन स्टोर करते हैं और दो किस्म के हार्मोन स्टोर करते हैं, कि एडीएच, दूसरा है ऑक्सीटोसिन। तो एडीएच को कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन या इसको वेसोप्रेसिन कहते हैं। एडीएच क्या करता है कि यूरिन प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है। जब बॉडी में सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए और वाटर कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाए तो ये एडीएच जो है तो क्या करता है कि नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ये रिलीज़ हो जाता है और ये किडनी पे जो निफ्रॉन होता है उसके ट्यूब्यूल्स पे ये एक्शन करके वहाँ से वाटर को रीअब्ज़ॉर्ब कर देता है ब्लड में। तो इस तरह ब्लड में जो है तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन वो जो है तो उसका लेवल बरकरार हो जाता है और वाटर कंसंट्रेशन का लेवल भी जो है तो वो बढ़ जाता है। इस तरह से जो है तो ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प देता है। सही है, जो दूसरा इसका हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की भी दो फंक्शन है, एक ये कि ये चाइल्ड बर्थ में जो है तो हेल्प देता है।
जब पार्चुरेशन के दौरान जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त क्या है कि सर्विक्स और यूट्रस में स्ट्रेचिंग होता है, उसके मसल जो है तो स्ट्रेच होते हैं। तो जब ये स्ट्रेच होते हैं तो बेबी का जो हेड होता है वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ लगता है। तो जब ये रिसेप्टर के साथ उसका हेड लगता है तो वहाँ पे क्या होता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो जाता है। जब ये ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो जाता है तो ये क्या करता है कि ये जो यूट्रस और सर्विक्स के वाल्स का जो मसल्स होते हैं तो उनमें कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन को और भी ज़्यादा कर देता है। और क्या है कि ये पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू ये रिलीज़ होता है, सही है। और बेबी बर्थ जो है तो उसको ये पॉसिबल बना देता है ये ऑक्सीटोसिन। दूसरा इसका फंक्शन है मिल्क एजेक्शन रिफ्लेक्स में, सही है, कि जो लैक्टेटिंग वुमेन में जो सक्लिंग काज होता है तो वो किस वजह से होता है, तो सक्लिंग जो है तो क्या करता है ऑक्सीटोसिन की रिलीज़ में हेल्प देता है, सही है। तो जो लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है जिसको हम मिल्क एजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, तो ये हार्मोन जो है तो उसको सेट कर देता है, सही है। जो मिल्क एजेक्शन रिफ्लेक्स होता है तो इस हार्मोन की वजह से होता है, सही है। सो दिस वाज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन्स। तो इसके बारे में अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो हार्मोन के फंक्शन के हवाले से या कोई कंफ्यूज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।